पूछ पूछ के हिंदुओं को मारा गया कि नाम बता। राम प्रसाद मारा गोली। पूरी खालिद मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। कलमा पढ़, कलमा नहीं पढ़ा, मारी गोली। हम बचा देगा, कोई बात। चाहे हमारे यहाँ का मुस्लिम हो हिंदू हो, सब घुस के मारेगा वहां जाके। अब हमको समझ में नहीं आया कि भारत ने 370 भी खो दिया। हमारे देश में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें 28 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 17 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये हमला पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पूरे देश में गम का माहौल है। सोचिए उन कपल पर क्या बीती होगी जिनकी अभी मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी, जो अपनी बीवी के साथ वहां पर घूमने आया था। शायद उसकी बीवी ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसे कभी अकेले जाना पड़ेगा, और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग थी। तो आइए लोगों से पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं कि इस घटना को लेकर, इस हमले को लेकर उनके अंदर किस तरह का रोष है। तो जिस तरह से ये हमला हुआ है, धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये अत्यंत निंदनीय है, और ये एक प्रकार के मतलब मान लीजिए वहाँ के जो लोग हैं धर्म देख के मारे हैं मतलब हैं। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात ये हम कहेंगे, जो वहाँ का प्रशासन है वो पूर्णतया मतलब नील है, कोई कार्रवाई नहीं किसी प्रकार से। और मैं अपने लोगों से भी कहूँगा वहाँ इसको जाना बंद करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक प्रकार से हमको बढ़ावा दे रहे हैं। भाई फंडिंग की व्यवस्था हम खुद अपनी जेब से कर रहे हैं। वहाँ के भोजनालय पे हमारे पैसा खर्च होता है, वहाँ पे टूरिस्ट पर हम जा रहे हैं मतलब कनेक्टिव में उसमें हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो एक प्रकार से हमको बढ़ावा दे रहे हैं। हमको अपने धर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बगल घूमने के लिए अयोध्या है, हमें अयोध्या जाना चाहिए। ऐसी जगह से जाने क्यों, क्या मतलब है? और दूसरी प्रकार जो विपक्ष छाती पीट चिल्लाता है कि किसी कोई एक अल्पसंख्यक कुछ हो जाता है, अरे ये अत्याचार हो रहा है। आज 28 लोग मर गए हैं, लेकिन कोई विपक्ष के एक भी आदमी आके इसमें सत्ता नहीं दिया कि हाँ गलत हुआ है। मैं आइए उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हमारे महाराज जी को बहन बिटिया लड़के बच्चे रात बिरात निकलते, किसी का कोई घटना नहीं होता है, चू से मुंह नहीं हो रहा है, और वहाँ पर सो रही है। ये बताइए 28 लोगों को मार रहे हैं, वहाँ मार दिए मतलब वो कलावा तिलक दे के मार रहे हैं। लेकिन ये हमारे देश पे सबसे बड़ा हमला है, और इस तरह के हमले की हम बहुत ही पूरी निंदा पूरा समाज कर रहा है, पूरा भारतवर्ष कर रहा है। लेकिन हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि आज हमारा देश किस परिस्थितियों में, किस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई बना रहा है। लेकिन हमें आज एक योगी जैसा पीएम की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से जिस भाषा में आतंकवादी समझेंगे उस भाषा में समझाने की ज़रूरत है। और मैं तत्काल योगी जी से और मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ा प्रहार होना चाहिए, कि वहाँ की जनता, वहाँ के अधिकारी, वहाँ की आर्मी को ये सबक, एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक उनको भारत का वो झंडा याद रहना चाहिए। और एक ऐसी कार्रवाई के साथ, एक ऐसे परिजनों को संवेदना के रूप में एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पूरा पाकिस्तान दहल जाए। और मैं इसी कामना के साथ योगी जी और मोदी जी को बताना चाहता हूँ। कहेंगे इसमें हम जो गीदड़ काम यहाँ करके गए हैं, शायद वो मोदी जी को स्टाइल को भूल चुके हैं। घर में घुस के मारेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी घर में घुस के जब गीदड़ की मौत आती है उस शहर में आता है, तो उनकी जो मौत आई है वो जम्मू कश्मीर में आए हैं, ठीक है, जो घटना किए हैं। और मैं एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मतलब है बकरे की माई कब तक खैर बनाएगी, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा इससे। पहले पुलवामा, उसके बाद पहलगाम, पाकिस्तान का क्या अंजाम होना चाहिए? पाकिस्तान को हम यही कहेंगे, इसको निस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा हाथ पाकिस्तान को होता है। वहाँ पे के बाहर पाकिस्तान फंडिंग करता है, पाकिस्तान अपने लोगों को भेजता है, और पाकिस्तान वहाँ पहले पत्थरबाजी शुरू हुआ। माननीय महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी उसको रोक दिए। अब उनके पास रह नहीं गया, न करने कहने गए। अब वो गीदड़ों की तरह मतलब निहत्थे आदमियों को मारना, मंदिर में जाने उनको टारगेट करना, ये मात्र कहा गया। आने वाले दिन में पाकिस्तान का नाम सा नहीं रह जाएगा मानचित्र से। यही हाल हुआ, आधा चीन खत्म कर दिया है, आधा हिंदुस्तान खत्म कर देगा। भारत सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उस पर वो किस तरह की कार्रवाई करे? भारत सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2 महीने की शादी, अभी उस परिवार के उन खुशियों को पूरी तरह से बढ़ाया भी नहीं गया और इस प्रकार की घटना हो गई। उस बहन, उस बेटी और उस
महिला के उस सिंदूर को अगर इस प्रकार से उन लोगों ने धर्म के नाम पे मिटाया है, तो पूरी कायनात और पूरी इस धरती पे जितने भी मजहब के लोग हैं, अगर हिंदू धर्म से इतनी कट्टरता के साथ ये बर्बरता पूर्वक कार्य जो किया गया है, तो मैं अपने सभी समाज, हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग भी जागृत होकर ऐसे सर्व समाज से, ऐसे समाज के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और कश्मीर से अगर आपकी आमदनी से वहां का खर्चा, वहां का रोटी चलता है, तो उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दाने दाने के कश्मीर के लोग मोहताज हो जाएं। और भारत सरकार और हमारे देश के फौजियों को जो हमेशा एक पीड़ा के रूप में उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ अपने तरीके से दिया है, तो उसकी भी भरपाई होनी चाहिए। पहले धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब धर्म के नाम पर आतंक हो रहा है। इसको लेकर आपके अंदर किस तरह का रोष? देखिए, रोष, जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे एक तरह से बहुत सरप्राइज हुआ कि जिस हिसाब से सरकार दावे करती थी कि अब कश्मीर में चैन, अमन, शांति है, और सडन इस तरह का थ्रेट और आतंकवादी हमला, वो भी पर्यटकों के ऊपर हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको कभी सुधारा नहीं जा सकता, और इनको सुधारने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके पक्ष में कुछ राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, ठीक है, कुछ राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं जो इनको संरक्षण देती हैं, और मुझे लगता है उसी की देन है ये, जो आज के समय में इनके अभी भी हौसले इतने बुलंद हैं कि ये आदमी को उनके मजहब के नाम पे सीधा कत्ल किए जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को सीधा कंडम करे। और सबसे पहली बात तो उस प्रदेश के अंदर उतना सिक्योरिटी थ्रेट हुआ कैसे? अगर सरकार वहाँ पे किसी की भी हो, राज्यपाल किसी भी पार्टी के हैं, तो एक आम नागरिक के पास इस तरह के असलहे आते कैसे हैं? और डायरेक्ट, अभी सपोज कोई पर्यटन स्थल में जाऊं दुबई घूमने, और दुबई के लोग मेरे ऊपर क्या कहते हैं कि 47 तान दें, फिलहाल तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन यही चीज़ कश्मीर में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कल पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 28 लोगों की मौत हुई है, धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया है। भारत सरकार से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? असल में भारत सरकार ने जो अपना मास्टर प्लान दिया था 370 के हवाले से, उसने कहा कि हम 370 को खात्मा करके हम पूरा जो है मार्शल लॉ के तहत जो है उस कश्मीर में आतंकवाद का जड़ उखाड़ करके हिंद महासागर में डाल देंगे। ये सरकार की वचनबद्धता थी। किसके साथ? पूरे देश के साथ, संविधान के साथ, सिस्टम के साथ, पुलिस के साथ, सारा क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ। अब हमको समझ में नहीं आया कि भारत ने 370 भी खो दिया। देखिएगा, चूंकि 370 पर अगर इसका डिफिनेशन होने लगेगा तो हम समझते हैं कि बहुत लोग उसकी व्याख्या को हमारे कोर्ट का परिभाषा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम सरल भाषा में आपको 370 हटने से एक बात सुन लीजिए, वहाँ पर जो हमारे आर्मी भाइयों साथ में पत्थर और गोली चलता था वो हटा, ठीक है, अमन चैन आया। कुछ वहाँ के लोकल पार्टी, अलगाववादी पार्टियां उनको फंडिंग करती हैं, उनको बुलाते हैं, अपने घर में सजाते हैं, दामाद राम बैठाते हैं और हमारे भाइयों बहनों के कत्ल करवाते हैं। और ये बात यहाँ रुकेगा नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री पे घर में घुस के मारेंगे। क्योंकि पहले का भारत था जो शायद कार्रवाई नहीं करता था, आज का जो भारत है वो तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है। तो लोगों को भी उम्मीद है कहीं ना कहीं कि इस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत जल्द होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपने प्रधानमंत्री पूरा विश्वास है, वो घर में एक एक को चुन चुन के मारेंगे। 28 के बदले 200 मार के आएंगे। ये मैं आपके पास कहना चाहता हूँ, ये होगा, देखिएगा। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत सरकार कार्रवाई करती है बहुत जल्द? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो दर्पण है आपका, ये आवाम के भावनाओं के दहलीज को टटोलता है। सिस्टम के जो व्यवस्था है, सिस्टम की जो खामियां है, सिस्टम का जो संचालन की व्यवस्था है, हम समझते हैं कि सिस्टम के संचालन में जो मोदी जी का नया भारत है,
नया भारत में कई चीज देखने को मिला है। हम समझते हैं कि दुनिया में इसका कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि जब नया भारत का निर्माण हो रहा था तो 370 मील का पत्थर बताया जा रहा था। हमने भी सोचा कि यार हो सकता है कि 370 को हम देने के बाद शायद हमारी वस्तु स्थिति जो है, सामयिक स्थिति, कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, कश्मीर की ऐतिहासिक की स्थिति, कश्मीर में संवैधानिक स्ट्रक्चर, इसमें काफी बदलाव होंगे और हम समझते हैं कि कश्मीर एक नया भारत के निर्माण में एक उसका आभा का अलग एक छाप भारत के साहित्य के दर्पण में दिखाई देगा। लेकिन देश तो 370 खो दिया। पता ये चला कि सामूहिक आतंकवाद हो जाता है। धर्म के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों से उनका धर्म पूछा जाता है, उसके बाद उनको मारा जाता है। एक बात आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए। धर्म की अगर मैं परिभाषा शुरू करूं तो शायद हमारे तमाम लोगों को अच्छा न लगे। देखिए, सबसे दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन था, लेकिन जब जब उसका अस्तित्व को चुनौती मिलती थी, जब उसका अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता था, तो वो अल्लाह और इस्लाम को खड़ा करके आगे और पीछे खड़ा हो जाता था, अपराध से मुक्त हो जाता था। चूंकि हम और धार्मिक व्यवस्था पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि धर्म पर जब टिप्पणी, एक तस्लीमा राइटर थी, लज्जा में उसने कोट किया कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को विश्व के पटल पर रखूंगा तो पाकिस्तान जल जाएगा। लेकिन हम तो वो अब नहीं कर सकते, इसलिए कि जो ही हम टिप्पणी करेंगे, जब समय आता है तो कालखंड जो है उसकी नियति जो संचालन करती है, वो अपने पाप का आपका पर्दा उठा देगी। आप खुद बखुद दुर्योधन का भी पर्दा उठा, रावण का भी पर्दा उठा, कंस का भी उठा। आज जो धार्मिक कवच के अंदर छिपे हुए हैं, इनका सबका पर्दा उठ जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं उन दिवंगत आत्माओं को अल्लाह से अनुरोध करता हूं, दरखास्त देता हूं कि वो जहां हो उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को आतंकवादियों द्वारा जो सदमा पहुंचाया गया है, जो उनके परिवार को उजाड़ा गया है, अल्लाह उसको भी शक्ति दे कि उस चुनौती का मुकाबला। जैसे कि कल बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 28 लोग मारे गए हैं, 17 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वहीं धर्म के नाम पर ये टारगेट किलिंग इसको कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो घटना कश्मीर में हुई वो बहुत ही दुखद है, पूरा देश आहत है। और इसमें जो आप धर्म की चाशनी लगा रहे हैं और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि धर्म के पूछ कर उन्हें, वहाँ मुस्लिमों की भी हत्या हुई, आपको जानकारी है, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी मारे गए। जब ताबड़तोड़ गोलियां चली फिर बहुत लोग मारे गए, लेकिन शुरुआत में जाति के धर्म पूछ कर तो यहाँ भी मॉबलिंग हो रही है। जाति से उठकर आप यहाँ ट्रेन में भी धर्म पूछ कर दाढ़ी टोपी वाले को देखकर मॉबलिंग हो रही है। हिंदुस्तान में क्या कहेंगे? उसे कौन सा आतंकवाद कहेंगे? क्या बात करते हैं? आप ये बताइए, उसे क्या आतंकवाद कहेंगे कि ट्रेन में एक दाढ़ी वाला बैठा है, उसको धर्म का आधार से कहां से इस्लाम है ये? आप देहरादून में नाम पूछ कर ई रिक्शा चालक की हत्या करेंगे। अभी कल 19 तारीख को हत्या हुई। बात हम धर्म की नहीं कर रहे हैं, बात हम धर्म की नहीं कर रहे हैं। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। मंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, धर्म को बात हटा के वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कहते थे नोटबंदी हो जाए, नोटबंदी हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप कहते थे 370 खत्म हो जाएगा।
क्यों नहीं खत्म कर एक मिनट, एक्शन तो बिल्कुल भारत राजस्थान में एक धर्म के जाति पूछकर धर्म पूछकर हत्या की अब चुप रहने वाले नहीं है, घर में घुस के वो मार के आएंगे। हम मारिए ना किसी हम साथ पूरा हिंदुस्तान साथ करिए, साहस करिए। भारत सरकार से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? कल तक तो वो आज उसके पाकिस्तान जो कब्जे में कश्मीर है उसको भी लेने की बात कर रहे थे, क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों नोटबंदी कर रहे हैं? मुद्दा आप वही के कहने पे कश्मीर बचा। 370 हट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये कोई जबरदस्ती झंडा नहीं बोलने नहीं उठाएगा, देने के, मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा, आप मुंह नहीं कर जाति को पाएंगे। देख के घोड़े पे एक नहीं बैठने गीदड़ों देंगे, के काम आप होता मुझे है नहीं कि रखने संभाल देंगे, करना। आप जाति को देख के मंदिर में नहीं जाने देंगे, आप धर्म पूछ के हत्या करेंगे, बम लिंचिंग करेंगे, वो आतंकवाद नहीं है, वो आतंकवाद है। आप उस पर कार्रवाई कीजिए, धर्म को छोड़कर आप कार्रवाई कीजिए, तुरंत उन्हें हत्या बिल्कुल नहीं, उनको फांसी इस बार दीजिए। धर्म के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर अगर धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया है, धर्म के नाम पे आप मर रहे हैं। घर में घुस के रोज मारिए, ट्रेनों में भी आपने देखा ना, ट्रेन में देखिए, वो बात मारा गया। देखिए जबरदस्ती जय श्री राम अब बुलाया तक गया। देखिए वो बात वो नहीं है। वो- धर्म वो पे बात सवाल नहीं है। धर्म पे वो सवाल आप- यहाँ कोई नहीं उठा रहे। वो आतंकवादी धर्म जो देख थे के तो उन्होंने हत्या हो लोगों रही से है। धर्म वो पूछा, आतंकवाद नहीं है। उसके बाद उनकी धर्म के हत्या नाम की। पे हत्या हो रही है। कहाँ पे हो रहा है? दहाड़ी टोपी वाले को ट्रेन से उतार के मारा जा रहा है, कौन राजस्थान में मारा, अभी देहरादून में 19 तारीख में मारा। कंसारी अगर मारा एक होगा, रिक्शा चालक को नाम पूछ के उसने नाम बताया कि मेरा नाम मुस्तकीम है, तो उसको मार दिया गया पीट के, तो वो आतंकवाद नहीं है। वो कौन सा आतंकवाद है? आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? आप धर्म सरकार धर्म की चाशनी में आप धर्म की चाशनी में लपेट कर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। आप खुश आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? टारगेट किलिंग कही जा रही है, इसको धर्म के पूछ के मारा जा रहा है लोग। तो इन बेशर्मों की बातों से इतना आहत है कि ये इतने बेशर्म हैं, इनकी आंखों में पानी नहीं है, ये इतने बदतमीज हैं कि मतलब पूछ पूछ के हिंदुओं को मारा गया कि नाम बता, राम प्रसाद, मारा गोली, ठीक है, और कलमा पढ़, कलमा नहीं पढ़ा, मारी गोली। लेकिन ये पार्टी बेस पे इतने बेसुरे, इतने बदतमीज, इतने ऐसे लोग हैं कि हे भगवान, गवर्नमेंट नहीं है, हे भगवान, गवर्नमेंट है। मतलब ये कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे काहे हर मुस्लिम आतंकवादी होता है, काहे हिजबुल्लाह आतंकवादी होता है, काहे हमास आतंकवादी होता है, ठीक है। लेकिन ये वोट के सौदागर इतने दुष्ट हो गए हैं, इनकी आंखों का पानी मर गया है। हे भगवान, इनको अगले जन्म में कुत्ता बनाए तो अच्छा है। ये कुत्ते बने। जितना विपक्ष का आदमी है जो ऐसा कह रहा है कि धर्म की वो नहीं होती, अरे ये कुत्ते वोट के सौदागर ये मर ना जाए। हे भगवान, ये बहुत कमीने हैं कि कहते हैं कि आतंकवाद का वो नहीं होता, हर मुस्लिम आतंकवादी है, सब देख देख के मार रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं, ये कहते गंगा जमनी तहजीब। अरे किस बात की गंगा जमनी तहजीब? ये बेशर्म, ये कमी, ये इनको शर्म नहीं आती है, ठीक है। अरे भगवान, इनके मुंह में कीड़े पड़ जाएं अगर ऐसा बोलते हैं। भारत सरकार से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? भारत सरकार वो कदम उठाए कि इनके पिछवाड़े में इतनी गोली मारे कि ये आतंकवाद भूल जाए और पाकिस्तान तक, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इन सबको जीतेंगे हम, घुस के मारेंगे, पीओके भी लेंगे, पूरा भारत घुस के मारेगा, चाहे हमारे यहाँ का मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब घुस के मारेगा वहां जाके, ठीक है। इतनी आग लगी हुई है हमारे अंदर। क्योंकि कहा जाता है धर्म का कोई, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार ये झूठा साबित। बकवास करने वाले लोग, ये कांग्रेसी लोग, ये समाजवादी लोग, ये विपक्षी लोग, ये इनके मुंह में कीड़े पड़ जाओ सबके। हमेशा कहते गंगा जमनी तहजीब। ये बहुत बड़े कुत्ते हैं देश के अंदर। दो तीन महामानव पूरे देश को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जगेंगे। अब इस पर आप क्या कहेंगे इस तरह की बात? हम बदतमीजी भाषा बोलने लगेंगे तो झगड़ा होगा। बदतमीजी बोले हम, ये हमें कैसे आप सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम भारत से प्यार नहीं करते? भारत के लिए कुर्बानी नहीं, हमने मुसलमान ने कुर्बानी नहीं दी है। ये क्यों गलत बोल रहे हैं?
या झगड़ा होगा, प्यार करते हैं तो आतंकवादियों को पैरवी नहीं करते। गृह मंत्री, आतंकवादी गृह जेल में मंत्री होता है तो सरकार कुर्सी छोड़िए गृह मंत्री, सरकार उसको हम मुकाबला करेंगे गृह मंत्री का। बोल जाते हैं जाओ, के लिए। जाओ आतंकवादियों के अपना जूते चाटो, ठीक है पाकिस्तान जी, जाओ, इनको शर्म नहीं है। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया थी जो हमने आपको दिखाई। लोगों में किस तरह का गुस्सा है आप देख सकते हैं। लोग सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं रुचि, आज की खबर।